Good morning, students. In the previous video we have discussed some topics related to chapter conservation of plant and animals. Now today we are going to discuss about some more topics related to plants and conservation of plants and animals. First of all, I want to tell you something about the new terms related to this chapter, that is biodiversity. Biodiversity means the variety of plant and animals and microorganisms generally found in an area. किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली जैव विविधता मीन्स डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. क्लियर? चलिए, इसके बाद जैसा कि इस चैप्टर का नेम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो बेसिकली हाउ वी कंजर्व द प्लांट्स एंड एनिमल, किस तरीके से हम इन्हें बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. तो बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स. इन टर्म्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. और एक्चुअली टू स्टेबलाइज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व वी कैन कंजर्व द प्लांट एंड एनिमल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सेंचुरीज़ के बारे में बात करते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ क्या होती हैं? दीज आर द एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट. बेसिकली कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव एरियाज़ बनाए जाते हैं जहाँ पर उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता और वो अपने नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय कर पाते हैं. ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं. सेकेंड वन इज़ नेशनल पार्क. दीज आर ऑल्सो द एरियाज़, प्रोटेक्टेड एरियाज़, दे आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ. ये ऐसे एरिया होते हैं जो बेसिकली वाइल्ड लाइफ के लिए ही रिजर्व रहते हैं, जहाँ पर वेयर द वाइल्ड लाइफ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, वेयर they can freely use the habitat and natural resources. और यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को, हैबिटेट मीन्स होता है आवास, नेचुरल हैबिटेट और वहाँ पाए जाने वाले रिसोर्सेज को वो फ्रीली यूज़ करते हैं. तो सच टाइप ऑफ रिजर्व एरियाज आर कॉल्ड नेशनल पार्क. तीसरा मैं बात करूंगा बायोस्फीयर रिजर्व्स. बायोस्फीयर रिजर्व जो है बड़े एरियाज़ होते हैं, ये भी प्रोटेक्टिव एरियाज़ होते हैं, लेकिन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये बड़ा एरिया होता है, बड़ा प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं ये, जिसके अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक या एक से ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो सकती हैं. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो इसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन द एरिया. बेसिकली ऐसे बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज़ जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाता है, साथ ही साथ उस
एरिया में पाई जाने वाली ट्रेडिशनल लाइफ जो जीते हैं लोग, ट्राइब्स कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, आदिवासी जो लोग होते हैं, वो भी वहाँ पर प्रोटेक्टेड फील करते हैं अपने आप को, और वो इसी एरियाज़ में पाए जाते हैं। एक नाम मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व consists of one national park, that is Satpura, and 2 wildlife sanctuaries, and name is बोरी एंड पचमढ़ी। एक पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसके अंदर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुड़ा है, और इसी के अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनके नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। ओके, नाउ next one is, what do you mean by the term endemic species? endemic species के बारे में अगर हम बात करें तो those species of plant and animals which are found exclusively in a particular area, they are not naturally found anywhere else. endemic species basically वो species होती हैं प्लांट और एनिमल्स की जो जनरली एक पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं और उसके अलावा वो कहीं भी अदर जगह पर नेचुरली नहीं पाई जाती, से हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो दीज आर द सम टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिसाइड दिस आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट 2 new words, that is फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना बेसिकली जो 2 टर्म मैं बोल रहा हूँ, इन विच द वर्ड फ्लोरा एंड फोना, दोबारा सुनिए, फ्लोरा एंड फोना, FLORA, फ्लोरा, फोना FAUNA। फ्लोरा वर्ड इज रेफर टू अ प्लांट स्पीसीज, while fauna word is referred to a animal species found in a particular region। किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट स्पीसीज को हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं और एनिमल स्पीसीज को हम फौना कहते हैं। इसी के साथ साथ 2 टर्म और मैं बताना चाहूँगा, endangered species and extinct species। बेसिकली due to changing in environmental conditions, some animals or even plants do not survive in such type of changing conditions या changing environmental conditions, they die, and some species become, उनमें से कुछ स्पीसीज जो है ख़त्म हो जाती हैं, कुछ शेष रह जाती हैं और वो भी ख़त्म होने वाली होती हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो बेसिकली विलुप्ति के कगार पर होती हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं, और ऐसी स्पीसीज जो बेसिकली पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती हैं उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डोडो और डायनासोर। डोडो और डायनासोर की बात करूं, ये 2 एनिमल स्पीसीज ऐसी हैं जो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमारी अर्थ से पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा मैं एंडेंजर्ड स्पीसीज की नाम बात करूं तो इसमें टाइगर है, एशियाटिक लॉयन है, लियोपार्ड है। दीज आर द सम एनिमल दैट आर endangered species। Got it? तो ये टर्म इस चैप्टर से रिलेटेड थे जो हमने बताने की कोशिश की। इसके अलावा और क्या मेथड्स हो सकते हैं या हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ मेथड्स हैं, जैसे बात करें हम बाय अफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, बाय ग्रोइंग द न्यू प्लांट्स, न्यू ट्रीज,
नए नए पेड़ लगाएं, नए नए सीड के द्वारा भी हम नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को ओवर ग्रेजिंग से प्रिवेंट करना चाहिए। हम चढ़ने के लिए जो छोड़ देते हैं उसे हम ओवर ग्रेजिंग कहते हैं। रेगुलर अगर हम पशुओं को, सारे पशुओं को चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो इससे बेसिकली ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है और वहाँ की वेजिटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, इंसेक्ट और पेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। एंड वी शुड प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फायर, ओके, एंड प्रोवाइड द habitat like by stabilizing the new national park, biosphere reserve, wildlife sanctuaries, because in these protected areas the animals enjoy their natural habitat or resources. Okay, so these are the some methods by which we can conserve the plant and animals and forest and wildlife also. Got it? चलिए, थैंक यू वेरी मच।